चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना अगला सेक्शन नंबर 234, क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एमलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनीज। तो क्या फॉरेन कंपनीज के साथ मर्जर करना अलाउ है? यस, अलाउ है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना है। देन गवर्नमेंट ने कुछ एफडीआई के रूल्स वगैरह बना रखे होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करना है। और उसके अलावा बेसिक है आपका सेक्शन 230 से 232 उनको कंप्लाई करना है कंपनी लॉ को। तो सबसे पहले एक इसमें चीज़ है, फॉरेन कंपनी हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? तो जो सेक्शन 234 के अंदर बता रखा है वो है, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। मतलब 2 चीज़ें, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है और चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, डजेंट मैटर। ओके। कंपनीज एक्ट के अंदर फॉरेन कंपनी का क्या डेफिनेशन है? फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये चीज़ हम भी यहाँ कह रहे हैं। विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो इसका मतलब जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी बता रखी है, इन्होंने कहा है कि कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है प्लस उसका देयर इज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या इंडिया के अंदर वो कोई काम वगैरह कर रहे हो। बट जो हम सेक्शन 234 के अंदर फॉरेन कंपनी बोल रहे हैं, उसके अंदर हम उन कंपनीज को भी मान रहे हैं जिनका इंडिया के अंदर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, और नॉट। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हो सकता है कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पर कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ एक नोट भी दे रखा है मैंने। सो वेयर अ कंपनी हैज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया शेल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 234। ओके। तो ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात, अगर हमें किसी फॉरेन कंपनी के साथ एमलगमेट करना है, मर्जर करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? 3 रिक्वायरमेंट है। पहला, अ फॉरेन कंपनी में मर्ज विद एन इंडियन कंपनी और वाइसा वर्सा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई एंड कंप्लाइंग विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 232-232। मतलब 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को कंप्लाई करना है। थर्ड, कंपनी लॉ सेक्शन 230 से 232 उसको कंप्लाई करना है। डेट्स ऑल। ओके। अब तीसरा बात है, अगर मान लीजिए मेरी कोई इंडियन कंपनी है, बाहर की किसी कंपनी को मेरी कंपनी पसंद आ गई और उसके अंदर शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो मुझे कंसिडरेशन कैसे मिलेगा? तो या तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दे, ओके, या फिर अगर वो कंपनी लेट से फेसबुक है, फेसबुक को मेरा कोई वेबसाइट पसंद आया, वो उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो 2 तरीके, या तो मेरे को पैसा दे देंगे या फेसबुक के शेयर देंगे। अब फेसबुक के शेयर में कैसे हेल्ड करूंगा? उसको करूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ओके। तो स्कीम ऑफ मर्जर में प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ द मर्जिंग कंपनी एज पर द ड्रॉन स्कीम इन कैश, ठीक है, और इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जो कंसिडरेशन है वो आपको या तो इन कैश मिलेगी या इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या इट कुड बी पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है। तो 3 बातें कि फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं, क्या किन किन का अप्रूवल चाहिए हमको, और जो कंसिडरेशन है वो हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, अप्रूवल्स, कंसिडरेशन और फॉरेन कंपनी। तो बहुत छोटा सा इजी सा प्रोविज़न है, आपने देखा। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। With reference to the provision of Companies Act, state whether company being amalgamated must be companies registered in India। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कंपनी जो फॉरेन कंपनी है उसके साथ भी एमलगमेट कर सकते हो। तो ये तीनों बातें आप लिख के आओगे कि फॉरेन कंपनी हम किसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 234, और अप्रूवल्स किसके चाहिए, कंसिडरेशन कैसे होगा। ओके, इतना सा आपको लिख के आना है। अगला क्वेश्चन, मैसर्स यूनिकॉर्न रबर शीट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम।
Messrs. Artha Rubber Sheet Manufacturing and Trading Limited is an Indian company incorporated and registered under the provision of the Companies Act. A scheme of compromise between the above two companies provide for an amalgamation of the English company with the Indian company. ठीक है. The CFO of Indian company is of the opinion that the company being amalgamated must be companies registered in India and therefore an amalgamation with company registered outside India is not possible. तो ये तो गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. हो सकता है आपको अप्रूवल चाहिए आरबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स कंप्लाई करो और सेक्शन 230 से 232 को कंप्लाई करो और कर लो. ठीक है. तो एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ सीएफओ इज करेक्ट. तो नहीं, जो सीएफओ की कंटेंशन है दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है. बस तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह का मई 19, मई 2004, नवंबर 2009, मई 2015 आए हुए आता रहता है इसमें से. ऑलराइट, तो छोटा सा इजी सा सेक्शन है. अगर इसका भी आपका कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो जस्ट कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी. फ्री के नंबर हैं आपके लिए. ऑलराइट, तो सेक्शन 234 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. इससे पहले आपका एक सेक्शन था 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, ये अभी हम बाद में करते हैं. इसके बाद अगला सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन नंबर 237 नेक्स्ट वीडियो के अंदर. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट. Okay.